जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सरदीप सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा भाई प्रेम सर पर। साथियों, उम्मीद करता हूं सभी मेरे युवा साथी एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। आज अपन एक MCQ की कड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। MCQ की कड़ी के अंदर अपन जो आर्मी अग्निवीर भर्ती है, जिसका अप्रैल में 17 अप्रैल से संभावित है एग्जाम, उसके अपन MCQ की एक सीरीज लेके आए हैं। और MCQ की सीरीज में मैं आपको निश्चित लिख के दे देता हूं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये MCQ का जो हमारी सीरीज है, यह आपकी तैयारी में रामबाण साबित होगी। दोस्तों, अगर आप पहले सिलेबस कर चुके हैं अपना और आपको बस प्रैक्टिस सेट लगाने की ही आवश्यकता है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपको निश्चित ही इससे फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है साथियों, एक मोटिवेशन कोट के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपना नई सीरीज, अपनी नई अग्निवीर के लिए जो MS की सीरीज है। और जो बाकी सब्जेक्ट की जो सीरीज है वो भी अपन जल्दी से जल्दी, अगर अभी अपना सेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, जैसे ही सेशन ऑनलाइन होगा अपन कंटिन्यू क्लासेस लेंगे, उस पर ऑनलाइन MCQ की आपकी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अपन 2-3 दिन जो भी होगा ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो साथियों, एक मोटिवेशन कोट है कि एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी लगा ले तू भारत माँ। क्या कि मुझे छाती से लगा ले तू ए अपनी भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। साथियों, क्या कि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। इसी मोटिवेशन कोट के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज की MCQ की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 30% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, या समतुल्य छूट % ज्ञात कीजिए। समतुल्य छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। ये डिस्काउंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। समतुल्य बट्टा वाला क्वेश्चन आपने करे होंगे, क्वेश्चन करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान सा इजी सा क्वेश्चन है। आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आपको वहां पे भी एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा कि समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस A और 100 माइनस B बटावा 100। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करना, सीधी सीधी जो छूट दे रखी है उस छूट की अपने को वैल्यू पुट करनी है। एक ही जगह जो फर्स्ट छूट है उसको लिख देना है या दूसरी छूट को लिख देना, कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। अगर अपने को 3 छूट दे दे तो आगे 100 माइनस C भी यहां पे हो जाएगा। साथियों, छूट क्या होती है? छूट, मान लो अपन कोई मार्केट में जाते हैं और कोई वस्तु खरीदती है। मान लो मैंने ये पेन मार्केट से खरीदा, इस पेन पे मुझे जाहिर से कभी कभी तो क्या होता है कि इस पेन पे मुझे 20% ऑफ मिल रहा है, तो 20% में ऑफ लेके आ गया। कई बार क्या है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा भी मुझे डिस्काउंट मिलता है कि 20% के बाद में 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में होता क्या है, मान लो ये पेन 100 रुपए का है, तो इस 100 रुपए के पेन पे मुझे 2 छूटें मिली है। 100 रुपए के पेन पे मुझे 2 छूट मिली है। छूट हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य, इस पे मिलती है साहब, अंकित मूल्य पर, है ना। अंकित मूल्य पे मुझे छूट मिलती है। ये मुझे कर्मागत छूट दी गई है। कर्मागत का मतलब होता है एक छूट के जस्ट नेक्स्ट बाद दूसरी छूट। इस पे क्या है कि मुझे एक बार 100 रुपए की छूट, कोई वस्तु है उस पर मुझे 10% की छूट मिल रही है, तो वस्तु कितना ही खरीदूंगा मैं? 90 रुपए की। 90 रुपए मेरे वस्तु के लिए मेरा ये क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक छूट एक्स्ट्रा और दी जाती है। मान लो इस पे 10% की छूट और मिल जाए मुझे, तो 10% की छूट मैं 100 में से नहीं करूंगा, मैं किस में से करूंगा? 90 में से। 90 का 10% कितना होता है? 9। तो कितने की आएगी मेरी वस्तु? 81। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकोगे बिना फॉर्मूले के। आपको कहीं पे फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक सेकेंड, अपन फॉर्मूले से करते हैं इसको, फिर आपको बिना फॉर्मूले भी करवा दूंगा एक बार। क्या है क्वेश्चन? 30% और 20% का समतुल्य बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना, 100 माइनस A
जहां पे एक का मान कुछ भी लिख दो, आप चाहो तो 20% लिख दो, आप चाहो तो 30% लिख दो, बात बराबर है। पहले किसी को भी लिख दो, मैंने लिख दिया पहले 30, और क्या यहाँ पे 100 माइनस 20 बटावा 100, ये मेरा फॉर्मूला में मैंने वैल्यू रख दी। तो 100 माइनस 30 कितना होगा, आप बोलोगे साहब 70। 100 माइनस 20 कितना होगा, आप बोलोगे साहब 80। 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहां पे हो जाएंगे 100 माइनस 7 इंटू 8 कितना होगा, आप बोलोगे भैया जी 7 56। 100 में 56 गए पीछे कितने बच जाएंगे, आप बोलोगे 44। 44 मेरा आ गया उत्तर। छूट कितने हो जाएगा, समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 44%। कितना हो जाएगा दोस्तों 44%। इसको बिना फॉर्मूले के करवाता हूं मैं एक बार। बिना फॉर्मूले कैसे करोगे आप, मान लो कोई वस्तु मैंने मार्केट से खरीदी, वो वस्तु, उस वस्तु का मूल्य है 100 रुपए। कितना है साथियों, वस्तु का मूल्य 100 रुपए, यहां पे लिख देता हूं 100 रुपए उस वस्तु का मूल्य है। अगर मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो वस्तु कितने रुपए की पड़ रही है, मेरे 100 रुपए की पड़ रही है। इस 100 रुपए की वस्तु पे लेकिन मुझे छूट मिल रही है पहले 30% की। 100 का 30% कितना होता है, प्रतिशत निकालना आप सबने सीखा होगा, क्या होता है 100 का 30%, आप बोलोगे 100 का 30% होता है 30। 100 में से 30 निकाल दी, पीछे कितने बच गए मेरे पास में 70 रुपए। कितने बच गए पीछे मेरे पास में 70 रुपए। 70 रुपए की वस्तु मुझे छूट मिल रही है वापस 20% की। अब 70 का 20% निकालना मुझे, ना कि 100 का। 70 का 20% कितना होता है, 7 दूनी 14। 70 माइनस 14 कितना हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 56 होगा ना, कितना होगा 56। अब 100 की वस्तु मुझे 56 रुपए मिल रही है, तो मुझे कितना की छूट मिल गई, तो मैं 100 में से 56 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा उत्तर 44। दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किलो का कितना परसेंट 17 ग्राम है। सबसे पहला काम अपना होगा कि जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन को हल करूं तो मुझे जो मात्रक दे रखे हैं वो मात्रक मुझे सेम होने चाहिए, मात्रक मेरे सेम होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो एक तो ग्राम में है और एक किसमें है, किलोग्राम में। इसके लिए आपको या तो पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा या पहले ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा, जो भी आपको अच्छा लगे, बट मात्रक सेम होने चाहिए, ये मेरी शर्त है। आपको बताया 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये तो आपको सबको पता ही होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता है ना। चलो बस अब 6800 ग्राम है मेरे पास में, 6008 किलो है, ये ग्राम कितना हो जाएगा, इसको मैं 1000 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 6800 ग्राम। अब मेरे पास में क्वेश्चन बन गया कि 6800 ग्राम का कितना परसेंट 17 ग्राम है। तो इसका मुझे प्रतिशत निकालना, सीधा सीधा प्रतिशत मुझे निकालना है। प्रतिशत निकालना मैंने आपको सिखाया था, जिसके पीछे क्या लगा हो उसको बटाव में कहां लिखते हैं, नीचे, और जिसको ज्ञात करना होता है उसको कहां लिखते हैं अपन, ऊपर। तो 17 मुझे ज्ञात करना है, बटावा 6800 और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 17 से काटो एक बार, 17 कम 17, 17 चौक 68, क्या बच गया मेरे पास में 1/4। 1/4 का मतलब कितना, 0.25। लिख दो इसे, यहां पर लिख दो आप, यहां पर लिख दो 0.25। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर उत्तर देखो 0.25 कौन सा, ये वाला ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रथम क्वेश्चन, एक सेकंड, 2 हो गए, एक साथ क्लिक। ये क्वेश्चन है 8 लड़कियों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। जाने वाले लड़के का भार कितना था, जाने वाले लड़के का भार कितना था। ये औसत का क्वेश्चन है, आप सभी देखते ही आराम से पहचान सकते हो कि ये औसत का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि मुझे एक टोटल 8 लड़के दिए हुए हैं, उनमें से एक लड़का चला गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा लड़का नहीं आ गया। मेरे पास में लड़कों की संख्या में कोई फर्क पड़ा क्या, आप बोलोगे साहब नहीं, एक जाए वापस दूसरा एक आ गया तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि 8 + 1 - 1 कर दो तो मेरे पास में 8 ही उत्तर आना है।
समूह में लड़के तो समान है, लेकिन जो लड़का गया है उसकी वजह से जो नया लड़का आया ना उससे क्या हुआ है कि औसत में, सबके औसत में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आप आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं, आप आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जो 8 लड़के हैं मेरे, टोटल कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं, उनके सभी के औसत मान में, औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, मतलब कि जो मिडिल मान होता है, जो एवरेज मान होता है वो अपना औसत कहलाता है। अब जो एक लड़का नया आया है उसके आने की वजह से सभी समूह, मतलब समूह के जितने भी लोग हैं उनका औसत 2.5 किलो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। 2.5 किलो कब बढ़ा, जब नया लड़का ज्यादा वजन वाला आया। 2.5 किलो 8 लोगों का बढ़ेगा तो कितना वजन बढ़ गया टोटल, अब लोग साहब 20 किलो। 20 किलो मेरे पास में वजन बढ़ा है, 20 किलो बढ़ा है। तो जो जाने वाला लड़का था वो कितने का था कि जो 56 किलो का आया ना मेरे पास में, इसके आने की वजह से मेरे औसत में 20 किलो की वृद्धि हुई है। जाने वाला कितने का हो जाएगा, आप बोलोगा 56 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। इतना सा करना है। इसमें पेन चलाने की आपको कहाँ जरूरत पड़ रही है, कहाँ आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ रही है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कहाँ जरूरत पड़ रही है, इसमें नहीं पड़ रही ना। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं इसी टाइप से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन है प्रथम, इसको 100 कर लीजिए आप। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का क्या लिखते रहे यार, का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि n प्राकृत संख्याओं का योग लगातार, है ना, इसमें लगातार लिखना, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है मेरे पास में, क्या होता है, n कोष्टक n प्लस 1/2। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, जो n यहाँ पे होगी कुल पदों की संख्या, या होगी n यहाँ पे कुल पदों की संख्या। n यहाँ पे n का मान कितना है 100, वहां पे 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101/2। 2 से कितनी बार जाएगा 50 बार, गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 50। बस इतना सा काम है, 50। साथियों ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे मुझे लगता है करवाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपको अगर आप छोटी से छोटी तैयारी भी कर रहे हो तो ये तो आपको मुख पे याद भी होने चाहिए कि लगातार 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है कि साहब 50-50। लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, लगातार 75 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, यदि a अनुपात b 3:4 है तथा b अनुपात c 8:9 है तो a अनुपात, यहाँ पे करो b अनुपात c याद करो। हमारा टेक्निकल टीम, क्या कहूं मैं आपको, रहने दो। क्या याद करना है, a अनुपात b अनुपात c याद करना है। कैसे करेंगे, अनुपात वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अनुपात निकालना। अनुपात निकालना आपने सबने सीखा है, आराम से निकाल सकते हो। अनुपात कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं, जो दे रखा है उनको लिख दो। a अनुपात b कितना है 3:4, a अनुपात b अनुपात c कितना है, b अनुपात c कितना होगा मेरे पास में 8:9। इनका एक जिगजेट वाले तरीके से भी कर सकते हैं अपन, और 2-3 तरीके और है, आप तो इससे कर लेना, क्योंकि अभी आप, मैं जितने आपको तरीके बताऊंगा उतने आप कंफ्यूज हो गए। इससे आप एक तरीके से ही कर लो, वरना मैं तो आपको 3-4 तरीके से इसको आराम से करवा सकता हूं सोल्व। इसमें जिगजेट वाला तरीका लगता है, जिगजेट। क्या होगा इसका, इसको इससे गुणा करना है, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 9×4 = 36। ये आ गया मेरा अनुपात। ऑप्शन में कहीं ये दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन में कहीं पे ये दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है ये संख्या किसी न किसी से कटेगी, और आपको दिख भी रहा है किससे कटेगी। 4 से काट दूं मैं इसको, 6×4 = 24, 8×4 = 32 और 9×4 = 36। 6:8:9, ये मेरे पास में इसका आंसर आ गया। कहीं पे है क्या 6:8:9, 6:8:9, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरीके तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन आपको कौन सा समझ में आ रहा है ये मैटर करता है, क्योंकि मैं तो आपको 3-4 तरीके से करवा दूंगा, लेकिन आपको जो दिमाग में सेट बैठ रहा है वही आपके काम आने वाला है। क्योंकि मेरे जबरदस्ती पढ़ाने से, जबरदस्ती अलग अलग तरीके से करवाने से आपको कोई फर्क नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। ये है क्वेश्चन, 20 वस्तुओं का औसत 18 रुपए है, 20 वस्तुओं का औसत
18 रुपए है। यदि प्रत्येक वस्तु के मूल्य में से 5 घटा दिया जाए तो उसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। औसत का ये कि 20 वस्तुओं का औसत, टोटल वस्तुएं कितनी है 20, औसत कितना है 18, औसत दे रखा है मुझे, औसत कितना है 18, संख्या कितनी है 20, संख्या कितनी है 20। फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग, सॉरी औसत बराबर कितना होता है, राशियों का औसत बराबर क्या होता है, राशियों का औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये होता है क्या, नहीं नहीं, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत मुझे यहाँ पे दे रखा है, कितना औसत है 18, औसत मुझे कितने दे रखा है 18, मुझे योग ज्ञात करना है तो योग में ज्ञात कर सकता हूं। टोटल योग मेरे पास में कितना रहा, योग में ज्ञात कर सकता हूं। राशियों का योग कितना दिया हुआ है वो मुझे ज्ञात करना, औसत कितना दिया हुआ है 18, संख्या कितनी है 20। यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, योग बराबर आ जाएगा मेरे पास में 360। योग कितना आ गया मेरे पास में 18 इंटू 20 360। कहने का मतलब, मोटी मोटी तौर पर कहने का मतलब यह हो गया कि जो कुल 20 वस्तुएं हैं उनका टोटल औसत मेरे पास में कितना आ गया, टोटल योग आ गया उन औसत का 360 रुपए, 360 रुपए आ गया मेरे पास में योग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक वस्तु में से 5 घटाना, मतलब जो 20 वस्तु है उनमें से 5 5 5 5 अपने को घटाना है। आपको ही पता है कि 20 वस्तुओं में से 5 5 घटाऊंगा मैं तो कितना घटाना पड़ेगा, आप बोलो सर 20 इंटू 5 कितना घटाना है, 100 घटाने हैं। टोटल योग में से कितने घटाने, 100 घटाने हैं। 360 में से 100 घटा तो पीछे कितने बच जाएंगे, 260, 260 मेरे पास में इसका बच गया योग। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, नया औसत ज्ञात करना है, नया औसत मुझे ज्ञात करना है। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग कितना दे रखा है 260, योग कितना दे रखा है आपको, योग कितना दे रखा है दोस्तों 260, ये हो जाएगा 260 बटा संख्या कितनी है 20। 0 से 0 गया, कितनी बार कटेगा ये 26, एवरेज आ गया मेरे पास में, एवरेज आ गया मेरे पास में 13। ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 13, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दोस्तों जब भी क्वेश्चन में, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने का मिले कि जो वस्तुएं दे रखी है उनमें से समान मूल्य घटाया जाए, समान मूल्य बढ़ाया जाए, समान मूल्य से गुणा किया जाए या समान मूल्य से भाग दिया जाए, इस बात को आप नोट डाउन कर लेना कि जब भी औसत में, औसत के साथ कुछ छेड़खानी हो, और वो कब हो कि प्रत्येक वस्तु में समान या तो जोड़ हो जाए या समान गुणा हो, समान भाग हो या समान जोड़ हो, कुछ भी हो, मैं सीधा सीधा वही क्रिया औसत के साथ कर दूंगा। क्या दोस्तों, वही क्रिया मैं औसत के साथ सीधा सीधा कर दूंगा। औसत क्या है, 20 वस्तुओं का औसत 18 रुपए है, 20 वस्तुओं का औसत 18 रुपए है। प्रत्येक वस्तु के मूल्य में से मैं 5 घटा रहा हूं, प्रत्येक वस्तु के मूल्य में से मैं 5 घटा रहा हूं तो नया औसत क्या होगा, नया औसत हो जाएगा वापस 18 में से वापस 5 घटा दो, जाएगा मेरे पास उत्तर 13। इतना ही तो करने की जरूरत है, इतना सा ही तो करने की जरूरत है कि जब भी मैंने, फिर से आप बात को सुनना, ध्यान से सुनना, कि जो औसत मुझे दे रखा हो और प्रत्येक वस्तु के मूल्य में समान संख्या जोड़ दी जाए, समान संख्या घटा दी जाए या समान संख्या से गुणा किया जाए या समान संख्या से भाग दिया जाए, तो वो का वही क्रिया अपने को औसत के साथ कर देनी है। क्या किया अपन ने, औसत 18 है उसमें से 5 घटा दो, बस समान संख्या से घटा सकते हैं ना अपन, तो 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा, उत्तर 13। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। यदि 10% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करो। ये आपके साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आपके साधारण ब्याज का एक नया क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलता है, साधारण ब्याज का एक नया क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलता है। करिए इसको सोल्व करिए। क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100। ये फॉर्मूला आपने 7वीं 8वीं क्लास से या 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे होंगे। ये फॉर्मूला आपको सबको याद होगा कि ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावे 100। जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्वेश्चन में लिख देना है। मुझे दिया हुआ है 10% वार्षिक के हिसाब से, मतलब ये होगी मेरी दर,
दर हमेशा वार्षिक ही माननी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है वार्षिक, तो वार्षिक ही माननी जब तक क्वेश्चन इसको अर्धवार्षिक या 6 माही या 4 माही इसको नहीं बोले। दर कितनी हो गई 10%। समय कितना हो गया मेरा, समय हो गया मेरा 3 वर्ष। समय कितना हो गया मेरा 3 वर्ष। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ब्याज 600 रुपए हो। ब्याज कितना है 600 रुपए। मूलधन मुझे ज्ञात करना है, ब्याज कितना है 600 रुपए। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो अपने को यहाँ वैल्यू पुट कर देनी। ब्याज कितना दे रखा है 600, मूलधन कितना है मुझे ज्ञात करना है, x मान लू मैं इसको। दर कितनी है 10 है, समय कितना है 3 बटावा 100। ये 100 इधर आके गुणा हो जाएगा। 600 इंटू 100 कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 600 इंटू 6 से, ये ना 600 है ना, 600 इंटू 100 मेरे पास में कितना हो जाएगा 60,000 है ना। ये हो जाएगा 30x। x की वैल्यू मुझे चाहिए तो ये हो जाएगा 2.5 सैकड़ा बटावा 30। ये 0 से 0 गया और ये 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये 2000 मेरे पास में इसका उत्तर आ गया। x मैंने क्या माना था मूलधन। मूलधन मेरे पास में कितना आ गया 2000। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन एक तरीके से और भी कर सकते हैं, करो मैं तरीका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक तरीका तो इसका यही है, बेसिक तरीका तो इसका यही है। एक तरीका और है, तरीके तो 3-4 है लेकिन एक तरीके से और मैं आपको करवा देता हूं कि यदि 10% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए। आपको पता है साधारण ब्याज हर साल समान लगता है। साधारण ब्याज क्या लगता है, हर साल समान लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है, साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज तो लगना ही नहीं है। मान लो 100 रुपये मेरे पास में है, दर अगर 10% है, 100 का 10% कितना होता है 10 रुपए, तो एक साल में मेरा 10% ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी 10 रुपए लगेगा, तीसरे साल भी 10 रुपए ही मेरा ब्याज लगने वाला है। समझ रहे हो दोस्तों आप आराम से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जो हर साल जो ब्याज है वो कहीं ना कहीं समान मेरे लगने वाला है। अब क्वेश्चन में दे रखा है 10% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए मुझे दे रखा है। मैं मान लेता हूं मूलधन मेरा 100 रुपए है, मूलधन मेरा 100 रुपए मूलधन मेरा है। क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ नहीं है, मैंने मूलधन मान लिया। कितना रुपए माना, मूलधन मैंने 100 रुपए माना, मूलधन मैंने 100 रुपए माना। 100 रुपए का 10% कितना होता है, आप बोलोगे साहब 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। ठीक है, एक साल मुझे 10 रुपए ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल भी मुझे 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा और तीसरे साल भी मुझे 10 रुपए ही ब्याज मिलने वाला है। 3 वर्ष का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे साहब 30 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। भाई 30% में टोटल ब्याज मिल जाएगा, 10% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा मुझे 30%। 100 का 30% कितना होता है 30 रुपए। इन क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है 30 रुपए ना होकर 600 रुपए, तो 30 रुपए बराबर हो जाएगा 600। एक की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 600 बटावा 30, और मुझे ज्ञात क्या करना है मूलधन। मूलधन कितना था माना था मैंने 100 रुपए, तो बस इतना सा करना है। 0 से 0 गया, ये 3 से कितनी बार कटेगा 20 बार। यह आ गया मेरे पास में उत्तर 2000 रुपये। दोनों तरीके आपके सामने है, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ रहे हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन करो, चीनी की खपत में 20% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। ये क्वेश्चन आपको लगभग आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना आर्मी के, आपको लगभग हर एक जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ये तो आर्मी वालों का आप बोल सकते हो फेवरेट क्वेश्चन है। संख्या भी चेंज नहीं होती, इसकी संख्या भी है जिसे कि जैसे दे दे उठा के। क्या क्वेश्चन कि कीमत में 20% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तन रहे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैंने मान लिया कि चीनी की कीमत 100 रुपए थी, चीनी की कीमत 100 रुपए थी, 100 रुपए पे मुझे वृद्धि हुई है। ये मेरे क्या था पहले क्रय मूल्य था ना, ये मेरा क्रय मूल्य फर्स्ट था, क्रय मूल्य फर्स्ट था, ये मेरा पहला वाला क्रय मूल्य था। पहले मैं वस्तु 100 रुपए की ही खरीदता था, मतलब शक्कर में जो है 100 रुपए की खरीदता था। अब इस पे 20% की वृद्धि हो गई है। 100 का 20% कितना होता है, अब बोलो साहब 20,
अब ये वस्तु कितने रुपए की मिलने लगी मुझे? 120 रुपए की। ये मेरा क्रय मूल्य जो है वो सेकंड हो गया, क्रय मूल्य मेरा सेकंड हो गया। थोकी वस्तु थी वो अब 120 की कहीं ना कहीं मुझे मिलने लग गई है। यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 120 रुपए की वस्तु मुझे अभी मार्केट में मिल रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं वस्तु भले ही मुझे वापस कितनी कमी करनी पड़े इस पे, ताकि मेरे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहले मेरे खर्च 100 रुपए हो रहे थे, अभी भी मेरा खर्च 100 रुपए ही होने चाहिए। मुझे कितनी कमी करनी होगी? आप बोलोगे साहब अब तो 120 रुपए की वस्तु है, इस पे आपको 20 रुपए की कमी करनी होगी। उनका ठीक है, 20 रुपए की कमी करनी है मुझे किस पे? 120 पे। कमी या वृद्धि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य अभी मेरा कौन सा है? 120 वाला। 120 पे कितनी कमी करनी है मुझे? 20 की। तो 20 अपॉन 120 इंटू परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करता हूं मैं? गुणा 100। ये 20 से कम 20, 20 छके 120, ये कितना हो जाएगा? 100/6। ये इसको एक बार काट दो, 50/3। 50/3 इस फ्रैक्शन का मान कितना होता है? 16 से 2/3%। बस नॉर्मल सा उत्तर है। आप चाहो तो नॉर्मल सा इसको याद भी रख सकते हो। अगर आपको वहां पे टाइम बचाना है तो आप इसको याद भी रख सकते हो। आर्मी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। जब भी 20% की वृद्धि पूछे तो कमी होगी हमेशा कितने की? 16 से 2/3% की। 16 से 2/3% की। अगर यहाँ पे चीनी की कीमत में वृद्धि 25% दे दी जाए मुझे, तो मेरा उत्तर होता 20% की कमी। 20% की कमी। ये आर्मी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। आप अक्सर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं, फॉर्मूला मतलब कंफ्यूजन। आप एग्जाम का प्रेशर वहां पे आप झेल नहीं पाओगे इतना कि आपको फॉर्मूले में 101% आप कंफ्यूज होगे। कंफ्यूज और कहीं पे हो ना हो, यहाँ पे होगे कि पहले खरीदी लिखूं, पहले बेची लिखूं, पहले बेची लिखूं या पहले खरीदी लिखूं, कमी लिखूं या वृद्धि लिखूं। आप 101% वहां पे कंफ्यूज होगे। तो अपने कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, साइन 45 डिग्री का मान बताओ। आपके जो सिलेबस है उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी दी हुई है। ट्रिग्नोमेट्री से आपके नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन भी कैसे कि या तो सारणी आपको याद करनी है। अगर 90% क्वेश्चन बना, वैसे तो बनने के चांस बहुत कम है, 90% क्वेश्चन बना तो वो आपको सारणी से ही बन जाएगा। सारणी से ही क्वेश्चन बन जाएगा। और सारणी से नहीं भी बना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा तो बस इतना सा आपसे पूछ लेगा कि बस जो कोणों के जो मान है वो उस क्वेश्चन में रखने हैं और आपके पास उसका उत्तर मिल जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट में। साइन 45 का मान बताओ। साइन 45 का मान बताओ। आपको सारणी याद है? क्या होगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री। आगे क्या होगा साथियों? 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन थीटा का मुझे मान ज्ञात करना है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान कितना है? 1/2। इसका कितना होता है? 45 का 1/√2। इसका कितना होता है? √3/2। और ये कितना होता है? 1। ये हो गया मेरे पास में साइन के मान। कोस के मान ज्ञात करने तो मैं जस्ट साइन के उल्टे कर दूंगा। कोस के मान ज्ञात करने तो मैं जस्ट साइन के उल्टे कर दूंगा। कैसे होगा? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 हो जाएगा 0। टेन का मुझे मान ज्ञात करना तो साइन का मैं कोस में भाग दे दूंगा, मेरे पास में टेन का मान आ जाएगा। साइन 45 का मान पूछा है, साइन 45 का मान क्या होगा? 1/√2। ठीक है दोस्तों, ये सारणी आप याद कर लेना। सारणी से आपके लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलो, आपको सर्व समीका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। जहां तक मुझे पता है आपको सर्व समीका से आपके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जो नॉर्मल से क्वेश्चन है, बस जो वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है वो आपको पूछेंगे। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। यदि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। अभी अपन ने क्वेश्चन करा था 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम, यही करा था। यहां पे सबसे पहले अपन को देखनी है ये किस में दे रखी है, ये किस में दे रखी है। रेलगाड़ी की चाल मुझे दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और मुझे समय दे रखा है जो सेकंड में दे रखा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले किलोमीटर पर घंटे को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इसको सीधा 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा कर देते हैं। कितनी बार जाएगा? 18 दूना 36, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड।
ये मेरी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। आपको याद कैसे रखना है कि मैं 5/18 से गुणा करूं, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, 5/18 से गुणा करूं या 18/5 से गुणा करूं। तो आपको मीटर पर सेकेंड में छोटी में चेंज करना है तो ऊपर छोटा रख देना है, और अगर बड़ी में चेंज करना है, अरे इसको ही मुझे 10 मीटर पर सेकेंड, इसको मुझे किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना होता तो मैं इसको 18/5 से गुणा करता। कितने बार जाता? 5 से 2 बार। कितना जाता? 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे बड़े में चेंज करना है तो इसको बड़े से गुणा कर दूंगा, छोटे में चेंज करना है तो मैं इसको छोटे से गुणा कर सकता हूँ। ये एक छोटा सा तरीका है इसको याद करने का, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ट्रेन गाड़ी या रेलगाड़ी की मेरे पास में चाल आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। चाल लिख लो यहाँ पे, चाल क्या आ गई मेरे पास में? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड मेरे पास में चाल आ गई, और खंबे को 10 सेकेंड में पार करती है। समय आ गया मेरे पास में 10 सेकेंड, समय आ गया। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों अक्सर ध्यान रखना, जब भी रेलगाड़ी की लंबाई और खंबे की लंबाई दे रखी हो, या रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी हो, तो ये दोनों टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे तो उसमें दूरी के लिए अपने को रेलगाड़ी की लंबाई ही लेनी पड़ेगी। दूरी के लिए क्या लेनी पड़ेगी? रेलगाड़ी की लंबाई। टोटल दूरी कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रेलगाड़ी के सामने अपन किसी व्यक्ति की या किसी खंबे की दूरी को अपन नगण्य मानते हैं। इतनी बड़ी रेलगाड़ी के सामने इतना सा व्यक्ति या इतना सा खंबा होगा, उसकी दूरी को अपन नगण्य मानते हैं, इसलिए दूरी के लिए क्या लेते हैं अपन? रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब भी रेलगाड़ी कभी किसी व्यक्ति के अलावा कभी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी ट्रेन को या सामने से किसी पुल को पार करें तो उसमें दूरी के लिए उन दोनों का योग करेंगे। यह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अब मुझे क्या याद करना? दूरी याद करनी है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर, सबको याद हो गया, तो क्या होता है? दूरी बटावा समय। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यू लिखनी है। चाल मुझे दे रही है 10 मीटर पर सेकेंड, दूरी मुझे याद करनी तो मैं इसको x मान लेता हूं। समय कितना है? 10 सेकेंड। ये क्या? 18 सेकेंड है समय। कितना है? 18 सेकेंड। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 180 मीटर। मीटर में क्यों ही? क्योंकि दूरी हमेशा, जब भी चाल मीटर पर सेकेंड में दे रखी हो, दूरी हमेशा मीटर में ही आएगी अपने पास। 180 मीटर की अपने पास रेलगाड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन है अगला आपके सामने, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यह क्वेश्चन भी अगर आपको, अरे सुनील जी यार वो चलेगा नहीं।